सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एस्टेट को लेकर बड़ी अपडेट है। और जो आंसर की आपके आई थी उस पर ऑब्जेक्शन मांगे गए थे बोर्ड के द्वारा। काफी बच्चों ने ऑब्जेक्शन फाइल भी किए हैं। उसके बाद काफी आपके डाउट्स अभी क्या कुछ आपका हो सकता है। तो बोर्ड ने उन सभी का जवाब देने की कोशिश की है। क्या कुछ आपका हो सकता है, क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा। तो सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और किस तरह की चीजें आपकी चली हुई हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। बोर्ड के अधिकारी हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। कितने आपके ऑब्जेक्शन आए हैं, क्या कुछ आपका आगे हो सकता है, और इन चीजों का आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। कैंडिडेट की जो डिमांड है, जो भाई क्वेश्चन पेपर में गलतियां थी, जो आंसर की में गलतियां थी, उस पर बोर्ड का क्या डिसीजन आपका हो सकता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको मिले। जो सही जानकारी है वही आपके पास आए, और जो फालतू की चीजें हैं उनसे आपको यानी वही बचना चाहिए। तो इस वीडियो में इन सभी के बारे में बात करेंगे। काफी आपके डाउट्स, काफी आपके कमेंट्स आए हुए हैं। तो एक बार वही कैंडिडेट का जो चीजें आपकी रही हैं, कैंडिडेट ने जो रिएक्ट किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वही सभी बोलते हैं कमेंट्स में, सभी बोलते हैं ग्रुप्स में, लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर कोई नहीं आता। ग्राउंड पर ऑब्जेक्शन भी आप नहीं लगा रहे अच्छे से। अगर आप ग्राउंड पे नहीं आ रहे थे तो फिर आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए थे, क्योंकि बोर्ड ने कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लिया। भाई दोबारा आंसर की जारी करेंगे या इसको बढ़ाएंगे आगे डेट वगैरह ऑब्जेक्शन लगाने की नई की के साथ। तो फिर ग्राउंड पर बच्चे नहीं आ रहे, तो फिर तो आपको इसी तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे भाई। अब न्यूज आई है, मैंने अच्छे से उसको पढ़ा है। आपने भी पढ़ लिया होगा या पढ़ सकते हैं। क्या कुछ हो सकती है आपकी चीजें, इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो सभी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। 17,000 से ज्यादा इनको ऑब्जेक्शन यहाँ पर मिले हैं, यानी 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपके फाइल किए हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर, जो आपके आंसर की आई थी, आंसर की पर आपके। तो अब 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। जिस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिस तरह की वही चीजें आपकी चली हुई हैं, जिस तरह के वही ग्रुप्स में या कैंडिडेट वही नाराज यहाँ पर बोर्ड की गलतियों से लग रहे हैं, तो बिल्कुल कम है दोस्तों। ये कुछ भी नहीं आए आपके। साढ़े यानी भाई 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने गए हैं। तो फिर ये क्या ऑब्जेक्शन है आपके, बिल्कुल कम है भैया। और इनमें से ये बोल रहे हैं पहले ही 40-50 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन यहाँ पर आए हैं टोटली। इतने क्वेश्चन पर आए हैं तो ये तो सभी सब्जेक्ट के हैं। और जिसमें इन्होंने बोल दिया भाई 34 प्रश्नों की जांच की है, उनमें तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं मिली। तो क्या उम्मीद कर सकते हो आप। अब खुद आप कमेंट करके बता देना। यानी कैंडिडेट बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं। या तो आप भाई ग्राउंड लेवल पर आओ, या फिर जो भी पेपर में आपको गड़बड़ लग रही है सभी पर ऑब्जेक्शन फाइल करो। ताकि एक बाहर चीजें आए ना, तो तब पता चले भाई सभी को ही दिक्कत है, मोस्टली कैंडिडेट को दिक्कत है। तो आपके ज्यादा पैसे लग रहे थे, सभी को पता है भाई। लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन पर आप कर देते ना, तब भी फायदा होता। ये ऑब्जेक्शन आपके 17,000 की बजाय 60-70,000 आपके होने चाहिए थे, फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता। लेकिन अब भी ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से चीजें आपकी क्या कुछ होंगी, वो भी इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। बोर्ड चेयरमैन की तो वही स्टेटमेंट है भाई, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। और जो भी चीजें हुई हैं उनको हम एक्सपर्ट के पास भेजेंगे, और फिर देखेंगे क्या कुछ आपका आता है। यानी डिसीजन एक्सपर्ट का ही आपका होने वाला है। अब आगे एनटीए से पेपर क्यों नहीं लिया। भाई हमें यहाँ पर पैसे ज्यादा देने पड़ रहे थे, इसलिए एनटीए से पेपर नहीं करवाया। तो इसके बारे में इनका ये जवाब है। अब यहाँ पर जो सवाल हैं, बोर्ड के जो सचिव उन्होंने दिया है, मुनीश शर्मा सचिव हैं। कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए, 17,000 से ज्यादा जो हम बात कर रहे हैं। कितने प्रश्नों पर, 40 से 50, यानी कोई सटीक नहीं बोला इन्होंने, 40 से 50 इन्होंने बोल दिया। तो प्रश्न पत्रों की जो क्वेश्चन पेपर है उनकी दूसरी एजेंसी से जांच नहीं कराई, पहले आपकी होती थी तो इस तरह की गड़बड़ नहीं देखने को मिलती थी, पहले इनको पता चल जाता था उसके बारे में। तो ये सिक्योरिटी रीजन इन्होंने यहाँ पर बताया है भाई, सिक्योरिटी की वजह से हमने नहीं करवाया सब की बार। पेपर मिस प्रिंट वाला इन्होंने एक्सेप्ट यहाँ पर किया है, थी प्रॉब्लम। और अब की बार ये आपका हुआ है। सॉफ्टवेयर की गलती यहाँ पर इन्होंने बता दी। प्रश्नों का क्रम बदलने की बात इन्होंने मानी है भाई। क्रम बदला हुआ था, जैसे मैंने सबसे पहले मैंने ही बताया था आपको। और क्योंकि सभी सब्जेक्ट में नहीं था तो मैंने ग्रुप में डाला था, कई मजाक उड़ा रहे थे, क्वेश्चन आपके आगे पीछे आपके हो रखे थे। तो ये तो चीजें आपकी हैं। अब इन्होंने क्या बोला है,
15 नंबर तक आपको मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेस आपको मिल सकता है। अगर इस तरह की दिक्कत आपकी आती है, क्वेश्चन आपके गलत पाए जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके पूरे नहीं है, तो 15 मैक्सिमम इन्होंने बोला, 10 से 15 क्वेश्चन का प्रावधान है, यानी 15 इन्होंने लास्ट यहाँ पर मेंशन आपका किया है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला, और मुझे लगता है शायद 15 का किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट का इन्होंने रिएक्शन देखना था ऑब्जेक्शन आपका ओपन करके, और ऑब्जेक्शन एक अलग रिएक्शन है आपका, वैसे बोलने की अलग बात होती है। तो वहां पर बहुत ही कम 17,000 कैंडिडेट जो गए हैं लगाने, बहुत कम है, वैसे ज्यादा है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी है उसकी वजह से ये बहुत ही कम है। अब जिस पेपर में ज्यादा दिक्कत है उसका इन्होंने बोला भाई दोबारा एग्जाम हम करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये दोबारा कराएंगे। ये चीजें आपकी ऐसी होती हैं शांत करने के लिए, आपको आप वेट करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, नई वीडियो आएगी कोई उस पर सभी की, कोई भी डाले, कब होगा कब होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगला स्टेट भी आपका आने वाला है। वो अब की बार ये बोल रहे हैं भाई हम 26 में ही ले लेंगे, शायद भाई इनकी बात थोड़ी आगे पीछे आपकी हो जाए, 27 स्टार्टिंग में आपका जा सकता है, लेकिन अब की बार जल्दी होने की चांसेस आपके बन रहे हैं उसके, क्योंकि ये पेपर है, इसकी भी बात इनको दबानी होगी। तो दोबारा होने के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला भाई जिस एग्जाम में, यानी सभी का नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, जिस एग्जाम में, जिस पेपर में, जो सब्जेक्ट आपका है जिसमें प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट का पेपर ये दोबारा ले सकते हैं। क्वेश्चन ऊपर नीचे नीचे की बात करूं तो मैं कॉमर्स में ज्यादा थे, तो और क्वेश्चन भी गलत बताए गए थे, तो शायद हो सकता है आपका, अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत आपकी मिलती है तो, बाकी मुझे लगता है ये कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत कम गए हैं, और काफी क्वेश्चन इस तरह के ये, अब इनके एक्सपर्ट क्या कुछ उसमें बोलते हैं, ये भी अलग बात है आपकी। बात कर ली हमने, 17,000 के आसपास इनके पास ऑब्जेक्शन गए हैं, और 15 नंबर तक ये ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम यहाँ पर दे सकते हैं। अब 15 मिल जाते हैं तो काफी कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई 5 से रह रहा, कोई 10 से, कोई 8 से, कोई 7 से, और क्वेश्चन उनके गलत माने गए हैं, तो उनका क्वालिफाई यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पेपर अब की बार लेवल ठीक था आपका। मैथमेटिक्स की बात करूं या कुछ एक दो सब्जेक्ट आपके और भी हैं, उनमें मुश्किल बताया जा रहा है, नॉर्मली मोस्टली सब्जेक्ट आपके ठीक ठाक थे। अगर पेपर आपका सही बना होता तो अब की बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता था, 30% के आसपास भी। तो री एग्जाम सभी का तो आपका नहीं होगा, अगर होता है तो ये केवल जिस पेपर में, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है उसका ही आपका हो सकता है, उसके ही चांसेस आपके कुछ बन सकते हैं, अभी फाइनल आपका नहीं है। ग्रेस मार्क्स आपके सभी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो पहले की जो चीजें आपकी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपका चेंज होता है, सभी को ही आपका मार्क्स आपका मिलता है, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। रद्द होने वाली बात है ये आपका नहीं होगा, कोई पेपर रद्द आपका नहीं होने वाला, कोई इस तरह की चीजें आपकी नहीं हुई, मीडिया में चीजें आपकी ज्यादा हाईलाइट आपके नहीं हुई हैं बच्चों के द्वारा, वैसी चीजें आपकी हुई हैं विपक्ष के द्वारा, हमारे जैसे लोग हैं वो कर रहे हैं। आप कमेंट्स भी कर देते हैं, आप मैसेज भी हमारे पास कर देते हैं, बोर्ड के पास ईमेल करती होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीजें आपकी ज्यादा आपकी हाईलाइट आपकी नहीं हुई हैं, बातें इन्होंने दबाने की पूरी, यानी जो चीजें थी उसमें ये कामयाब बोर्ड वाले आपके हुए हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्शन आपके आए हैं इनके पास, 50-60 क्वेश्चन पर, और उनमें बोल रहे हैं 34 पर कोई दिक्कत ही नहीं लग रही, तो फिर क्या लगता है आपको? तो ये बोल देंगे भाई इस तरह की चीजें ही आपकी ज्यादा नहीं है, तो री एग्जाम की जरूरत ही नहीं है। तो चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है, क्या आपको लग रहा है? इनकी बातों से आप कमेंट करके बता सकते हैं। और नुकसान काफी बच्चों को यहाँ पर हो रहा है इनकी जो चीजें हुई हैं उसको देखकर, क्योंकि इन चीजों से ना आप तो बाद में कंफ्यूज हुए हो, पहले तो बोर्ड के अधिकारी कंफ्यूज हो चुके थे, वहीं पर इनको पता चल चुका था एग्जाम शुरू होने से पहले, और फिर इन्होंने वही जो एग्जाम आपका स्टार्ट किया करवा है लेट आपका, क्योंकि वहां पर ये देख रहे थे उसमें भी प्रॉब्लम इनको देखने को मिल रही थी। फिर इन्होंने सोचा भाई अब तो चीजें हैं, एग्जाम लेना ही होगा जैसा भी बना हुआ है, और बोर्ड से डायरेक्शन इनको मिली होगी, अब एग्जाम शुरू करवाओ, पास से देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए पेपर लेट आपकी बार शुरू हुआ है, नहीं तो 10 मिनट पहले आपको बुकलेट मिलती थी, ओएमआर आप फिल कर लेते थे, और फिर आपकी बेल लगती थी 3 बजे, या जो आपका टाइम होता है उस टाइम पर। लेकिन अब की बार मोस्टली जगह पर लेट मिला है, और उसका रीजन यही है, पेपर में गड़बड़ थी, इनको पहले ही पता चल चुका था, जो चीजें आपकी सही आपकी नहीं थी उस हिसाब से। तो री एग्जाम के चांसेस उसी सब्जेक्ट के आपके बनेंगे जिसमें ज्यादा दिक्कत है, और मैक्सिमम 15 तक ये ग्रेस दे सकते हैं। तो मोस्टली अगर सब्जेक्ट में इतना मिल जाता है
तो फिर शायद आपको नुकसान नहीं होगा। कुछ आपके नंबर कम हो सकते हैं भाई, किसी को लगता है मेरे 130 आने थे, तो उसके कम हो सकते हैं भाई। लेकिन फायदा काफी कैंडिडेट को होगा, ज्यादा कैंडिडेट को इसका 15 अगर मिल जाते हैं, क्योंकि 75 से 90 के बीच में काफी कैंडिडेट हैं और उनको इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा अगर इतना यहाँ पर मिल जाता है। हाँ, अगर मिलता है तो सभी को मिलेगा। 17,000 जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है उनको नहीं मिलेगा। ओएमआर सीट आपको रिजल्ट के बाद मैक्सिमम मोस्टली ये हर बार देते हैं, अब की बार भी बाद में ही दे सकते हैं। और जो आपकी चीजें चली हुई हैं इनको देखकर रिजल्ट आपका लेट आपका अब की बार आपका हो सकता है, ये भी लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें आपकी ये शायद टाइम लगेगा। अब अगर ये वही एक्सपर्ट को दिखाते हैं उसको रिव्यू करना पड़ जाता है, तो ये काफी कुछ चीजें इसमें सोचेंगे समझेंगे भाई किस तरह करें, तो टाइम आपका रिजल्ट में अब की बार थोड़ा 5-10 दिन आपका लेट भी आपका हो सकता है। तो ये इसकी सच्चाई है भाई। जो न्यूज़पेपर में ये अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं आपको, ऐसे हो जाएगा और ऐसे होगा, फिर कैंडिडेट यहाँ पर मान लेते हैं और इसलिए माहौल आपका नहीं बन पाया। ग्रेस मार्क्स भी अधिकतम मिलने की संभावना है, आपकी बार 10 से 15 आपको मिल सकते हैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अधिकारियों के अकॉर्डिंग। आपत्तियों की भरमार, 17,000 साढ़े 17,000 से ज्यादा ऑब्जेक्शन इनके पास आए हैं। और क्या बोला इन्होंने, प्रश्नों पर काफी आपत्ति आई हैं जिन्हें अब जो एक्सपर्ट हैं विशेषज्ञ हैं जो सब्जेक्ट के रखा जाएगा, जिनकी रिपोर्ट के बाद फाइनल जो आंसर की आपकी जारी की जाएगी और उनकी जो राय होगी, जो एक्सपर्ट की राय होगी उसके हिसाब से चीजें आपकी की जाएंगी। ये बोर्ड के सचिव हैं जो मुनीश शर्मा, इन्होंने ये बोला है। बोर्ड चेयरमैन ने तो बोल दिया भाई हमने अच्छे तरह से चीजें की हैं, क्योंकि ये एक अलग लेवल के आपके होते हैं भाई, और शायद इतनी नॉलेज चेयरमैन उनको नहीं होती। पहले वाले थे वो पढ़े लिखे थे और चीज आपकी कुछ भी आपकी यानी शायद इनको इन चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती जो चेयरमैन आपके होते हैं मोस्टली। जो आपके वही सचिव होते हैं या आईएएस अफसर आपके एचएएस अफसर अधिकारी आपके होते हैं, तो उनको ज्यादा चीजों की नॉलेज होती है। लेकिन वो भी सरकार के हिसाब से ही करते हैं एडजस्ट चीजों को। मामला दब जाए तभी वही उनके लिए अच्छी बात है और तभी उनको वही प्रमोशन में मिलते हैं, अच्छा अधिकारी है, चीजों को हैंडल कर रहा है। तो यही चीजें आपकी हुई दोस्तों। मोस्टली डाउट ये थे भाई ऑब्जेक्शन सभी को मिलेंगे, तो अगर चीजें आपकी सही होती हैं तो सभी को मिलेगा, जो ग्रेस मार्क्स आपका है मिलता है सभी को मिलता है। और पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा, दिमाग से निकाल दो। उसी सब्जेक्ट की दोबारा चांसेस आपका बन सकता है, वो भी चांसेस आपका अभी होगा, ये कोई जरूरी आपका नहीं है। अब जिस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता देना, जिसमें वही खराब ही पेपर बिल्कुल 50-60 क्वेश्चन ही जिसमें बेकार हो गए, तो आपका सब्जेक्ट आप कमेंट करके बता सकते हो। मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आपका 15 नंबर आपका, और ऑब्जेक्शन विंडो आपकी क्लोज आपकी हो चुकी है। अब कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बोला था अगर चीजें करो तो टाइम से करना। और टाइम से आपकी चीजें नहीं होती, बोर्ड चेंज नहीं करता, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने चाहिए। इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए, आपको नहीं लगाना। तो जिसने भी किया है जो भी किया है अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो वही आपको सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपकी आवाज उठा सकते हैं, जो गलतियां बोर्ड की हैं उनको बता सकते हैं सबके सामने। इससे ज्यादा शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना तो बोर्ड को है, करना तो सरकार को है। अब मामला ही आपका इतना हाईलाइट आपका नहीं हुआ कमेंट्स में, ऑनलाइन ही आपका हाईलाइट हो गया आपका मुद्दा, यानी आपका वहीं तक ही आपका सीमित आपका रहा है। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके साथ ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।